क्या था और इस बिजनेस में आने के बाद क्या है कि हम महिलाएं जो है ना, वो कहीं ना कहीं समय की न तो वैल्यू करते हैं और न अपने आप की वैल्यू को समझते हैं। हम कहीं ना कहीं जो एक बोरिंग लाइफ में जी रहे होते हैं। क्या होता है कि बचपन से जब हमें पढ़ाया लिखाया जाता है कि क्या करना है, हमको बड़े होके घर ही तो चलाना है, क्या करना है हम लोग को, अपने भाई पे डिफरेंट, माँ बाप के डिफरेंट, और शादी होने के बाद ससुराल में हम पति पे डिफरेंट हो जाते हैं। हमें कभी ये नहीं सिखाया गया कि हम पैसा कैसे कमाएं, हम अपने लाइफ पार्टनर के साथ कमाई का जरिया कैसे बने। हम सिर्फ, हमें ये सिखाया गया घर के काम ही तो करने हैं। जब बेटी पैदा होती है तब से उसको, आजकल तो अच्छा है कि पढ़ाई लिखाई जाता है, हम लोग के वक्त में ऐसा नहीं था, हमें नहीं पढ़ाया जाता, थोड़ा बहुत हम पढ़ लेते थे, उसके बाद हमें कहीं ना कहीं इस समाज की उन नजरों से गिराया जाता है कि अकेली बेटी दूर पढ़ने नहीं जा सकती है, अकेली बेटी कहीं निकल नहीं सकती है। ऐसी कई सारी बुराइयां हैं जो हम अगर गिनाने बैठते हैं तो खत्म ही नहीं होती है। ऐसे वो बना दिया जाता है, डर का माहौल हमारे अंदर पैदा कर दिया जाता है बचपन से। हमें कुछ भी ऐसा नहीं सिखाया जाता है कि आप ये कर सकते हो या पर करना चाहिए हर फील्ड में ये, क्योंकि हम कहीं ना कहीं सभी साथी जो है वो गांव से है, कोई बहुत कम साथी होंगे जो शहर से होंगे, हम सभी किसी न किसी एक छोटी फैमिली से निकले हुए हैं, कोई गरीब माँ बाप के हैं तो कोई गरीब घर से, कहीं कहीं से हम ऐसे। और अधिकतर साथी जो है वो खेती खेती का माध्यम, जो उसके माध्यम से हम अपने आप को, तो पढ़ाई का टाइम ही नहीं मिलता था, और पढ़ाई थोड़ी बहुत होती है तो उसको भी हम समय के साथ भूल चुके होते हैं कि उस पढ़ाई की हमारे लाइफ में कोई वैल्यू नहीं रहती, क्योंकि हमारा को सिर्फ यही क्या कि आपको खाना ही तो बनाना है, घर का काम ही तो करना है। तो एक आरसीएम बिजनेस में हमें क्या करना है, हम महिलाएं क्यों कर सकती है आरसीएम बिजनेस में, सक्सेस कैसे हो सकती है। आरसीएम बिजनेस में हमें नया कुछ नहीं करना, आरसीएम बिजनेस में हमें अपने आप को मतलब कैसे सक्सेस करना, कैसे चेक करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, अब तक जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, प्रोडक्ट बोले तो घर के सामान हम कहीं न कहीं से यूज कर रहे हैं, तो उन सामान को हमें आरसीएम से, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आरसीएम है, उसकी पीयूसी से खरीदना है। हम जब भी फील्ड में निकलते हैं या किसी के पास जाते हैं ना, तो सबसे पहले हम डायरेक्ट प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करेंगे। उसके पास जब जाते हैं, हम नए साथियों के पास जाते हैं, तो उसको पहले उनके हालात को जानने की कोशिश करिए। उसके बाद कुछ वक्त के बाद आरसीएम बिजनेस या डायरेक्ट सेलिंग की बिजनेस की बात निकालिए, फिर उनसे जानिए कि अब तक उनके पास क्या था और अब हम जो हमें देने जा रहे हैं ना वो क्या है। आरसीएम बिजनेस एक ऐसा सुनहरा अवसर है हम महिलाओं के लिए कि हम हर घर के किचन में हम पहुंच सकते हैं और हर घर के किचन में जाके हम बात कर सकते हैं, मगर ये पुरुष भाई नहीं कर सकते। पुरुष साथी है वो हर घर के किचन में नहीं पहुंच सकते। इसके लिए सबसे बेहतर जो है वो हम महिलाएं सक्सेस हो सकती है, क्योंकि हमें हर किचन में आरसीएम के प्रोडक्ट पहुंचाने हैं। और सबसे पहले शुरुआत हमें कैसे करनी होगी, हम जब आरसीएम बिजनेस में ज्वाइनिंग लेते हैं, और कई सारी महिला साथी तो फील्ड में उतर के क्यों हार जाते हैं, क्योंकि शुरुआत हम ऐसे करते हैं। मैं इस बात को साइड में रख के दूसरी बात कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ये गलती करी और आप भी ये, अगर आपके कई साथी, मतलब बहुत कम लोग होंगे जो तकदीर वाले होंगे जिनका परिवार उनका साथ देता है। और हम अक्सर क्या करते हैं, सबसे पहले आरसीएम बिजनेस में आने के बाद अपने परिवार वालों के पास जाते हैं कि तू भी जुड़ जा, मैंने कर लिया, या किसी फ्रेंड सर्कल में हमें सबसे ज्यादा विश्वास होता है ना, हम उसके पास जाते हैं, और वही साथी हमें इस बिजनेस में गिराने की कोशिश करते हैं जिनको हम अपने करीब मानते हैं। मैंने इस चीज को बहुत अच्छे से महसूस किया है, और मैं बताना चाहती हूँ कि जो जहाँ कई दिन में कई सारे कॉल आते थे, कई सारे व्हाट्सएप पे गप्पा हाके जाते थे, कई सारा टाइम पास जो होता था, अब वो सब साइड हो चुका है, क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं साइड में हो चुके हैं। और ये बात आप भी समझ लेना कि आप अगर आरसीएम बिजनेस में सक्सेस हो रहे हैं और आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो पीछे जितने लोग आपके थे वो पीछे छूट जाएंगे, कुछ गिने चुने साथ देंगे, वो भी कुछ समय के बाद देंगे। और अभी जो आपको शुरुआत में अगर आपको कोई सक्सेस करता है, आपका साथ देता है, तो वो लोग हैं जो आपको अब तक नहीं जानते हैं। इस चीज को मैंने बहुत अच्छे से महसूस किया। मैं जब पहली बार इस बिजनेस में आई, मैंने मीटिंग देखी और दूसरे दिन निकल गई फील्ड में बिना सोचे समझे। वो सबसे ज्यादा जिसको मैं जानती थी कि वो पहले से एक शॉपकीपर है, वो बिजनेस कर सकती है, सीधा उसके पास गई, वो जाके उसको प्लान दिखा दिया, आधा अधूरा नॉलेज था, और उसने ऐसी ऐसी सुई चुभाई, आज दिन तक वो आरसीएम बिजनेस में नहीं आई। खुशी है कि उसने 6-7 महीने बाद एक बार कॉल उठाया, बोला कि मेरे बाजू में एक लोग आरसीएम से जुड़ी है, वो गांव से है और मैं चाहती हूँ आप उसकी हेल्प करो। मैं बोली क्यों नहीं करूँ, जरूर करूंगी। मैं बोली कि आपको क्या करना है वो बताओ। मुझे तो कुछ नहीं करना है, पर वो बोल रही कि आरसीएम के प्रोडक्ट यहाँ कहाँ से मिलेंगे। मैंने एड्रेस दे दिया, नाला सोपारा में 4 शॉप है, आप कहीं से भी ला सकते हैं। तो मैं बोली आपको क्या हेल्प चाहिए, आप आरसीएम बिजनेस में आ रहे हो ना, 6 महीने बाद आपका पड़ोसी जुड़ा है कहीं और से और आप भी आना चाहते हैं, तो मैं आपकी हेल्प करने को तैयार। बोले मैं जुड़ूंगी जरूर, आप विश्वास रखो मैं आपके साथ जुड़ूंगी जरूर, मगर टाइम आने पर, अभी नहीं। और मुझे अब
बोल रही हूँ मैं, 18 से 20 महीने गुजर चुके हैं, अभी तक उस इंसान ने अभी तक कभी कॉल नहीं उठाया, उसने व्हाट्सएप से नंबर भी डिलीट कर दिया। वो इतना मुझसे जलन हो गई कि उसने मेरा स्टेटस वगैरह देखने की वजह से उसने वो साइड कर ली। और ऐसे ही कई साथी हमारे लाइफ में आएंगे, और घबराने की जरूरत नहीं कि आप ऐसा मत सोचना कि अपने जो टाइम पास लोग थे, अच्छे लोग थे, जो बातें करने के लिए कहीं का में यूज कर रहे थे, वो लोग साइड हो गए। अरे आपको तो खुशी होनी चाहिए कि कम से कम आपका वो कीमती समय बच गया जो लोग हमें यूज कर रहे थे। अब हमें वो करना है कि जो इंसान हमारे लिए बिल्कुल अनजान है, और उस क्वालिटी को हमें पहचानना है कि वो इंसान जो थोड़ा बहुत भी कुछ मायने रखता है, जो हार्ड वर्क कर रहा है, जो इंसान पहले से किसी न किसी फील्ड में वर्क कर रहा है, वो हार्ड वर्क कर रहा है। मेरे साथ आज जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, वो एक अनजान है जो हार्ड वर्क कर रहे थे, जो कहीं ना कहीं अपने आप को, मैंने उन्हीं लेडीज लोग को चुना है जो पहले से कहीं ना कहीं हार्ड वर्क कर रहे थे। मैंने उन लोगों को बिजनेस समझाया, आप इतना हार्ड वर्क करते हो, मगर आपकी आने वाली जो भविष्य है, फ्यूचर है, उसके लिए आपने क्या किया। एक छोटी सी बात है, आरसीएम बिजनेस का सबसे मेन पॉइंट यही है कि आज क्या मिल रहा है वो कोई मायने नहीं रखता है, मगर आने वाले वक्त में हमें क्या मिल सकता है, हम आरसीएम बिजनेस से क्या ले सकते हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आरसीएम बिजनेस हमें आज के लिए कम और कल के लिए ज्यादा करना है, आने वाली वक्त के लिए ज्यादा करना है। हम आज, मैं बोल रहा आप किस फील्ड से हो, किस कंडीशन में हो, कभी कभी मैं इस बात से हार जाती हूँ कि मैं कैमरा चालू करूंगी तो मैं इस कंडीशन में हूँ, आने वाले वक्त में मैं भी ऐसी बड़ी लीडर बनूंगी और मैं ऐसी बनूंगी, तो मैं कैमरा चालू करूँ या नहीं करूँ, कल का जो आज का जो है वो कल वापस कहीं कहीं रिपीट होगा। मगर फिर ऐसा, क्योंकि यही तो कहानियां हैं जो हमें सक्सेस करेंगी। हम कहाँ से निकले और कहाँ से जा रहे हैं, यही तो कहानियां बनती है हम पे। और अभी जो दोपहर की मीटिंग अटेंड करती हूँ, बहुत खुशी होती है उन महिलाओं की स्टोरिया सुन के, इतने इतने हार्ड वर्क करके, इतना आरसीएम के प्रति स्ट्रगल करके वो सक्सेस हो गए, तो हम क्यों नहीं हो सकते, हम क्यों नहीं हो सकते। जो बच्चों को घर में बंद करके फील्ड में निकलती थी, जिनका साथ देने के लिए कोई नहीं था, और जिनके पति भी इस दुनिया में नहीं है, वो एक लेडीज एक महीने का 1 लाख का सेलिंग कर सकती है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। जो छोटे बच्चों को साथ लेके भी फील्ड में निकल रही है, एक तरफ बच्चा और एक तरफ बैग टांग के, वो भी आरसीएम बिजनेस में सक्सेस हो रही है। और मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, मैंने एक मीटिंग में जाते वक्त देखा कि 2 लेडीज वहां आई थी जिनके पास राइट हैंड आधा था ही नहीं, फिर भी वो लोग आरसीएम बिजनेस को कर रहे हैं। तो फिर हमें तो सब कुछ दिया है भगवान ने, फिर हम इस चीज को यूज नहीं कर रहे हैं, खुद को सक्सेस नहीं कर रहे, तो कर क्या रहे हम। कई बार ऐसे ऑप्शन आते हैं कि हम कर क्या रहे हैं, खुद को चेक करने की जरूरत पड़ती है, हम कर क्या रहे हैं। और अक्सर आप अकेले में बैठते हो तो अपने आप से यही सवाल पूछो कि आप कर क्या रहे हो। आरसीएम बिजनेस में आ गए हो पर क्यों नहीं सक्सेस हो रहे हो, इसके रीजन ढूंढने की कोशिश करिए कि हम में क्या कमजोरियां हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, इंसान अपनी कमजोरी नहीं बताता, पर मैं अपनी कमजोरी कि मैं किस चीज में अभी तक अपने आप को, कि मैं फील्ड वर्क नहीं कर पा रही हूँ, मैं कंफर्ट जोन, सुरक्षित जोन में हूँ, वहां से मैं अपने आप को बाहर नहीं निकल पा रही। और ये सबसे बड़ी महिलाओं की कमजोरी है कि वो जब तक फील्ड में नहीं निकलेंगे, कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ेंगे। गुरुदेव अक्सर कहते हैं कि आप जब तक घर में रहोगे, कामयाबी बाहर घूमेगी, और आप घर से बाहर निकलोगे तभी कामयाबी घर में आएगी। ये मैंने बहुत अच्छे से देखा है कि हम फील्ड वर्क नहीं करेंगे, हम घर घर तक आरसीएम की बात को नहीं पहुंचाएंगे, तब तक हम सक्सेस नहीं हो सकते। हमें हर उस इंसान तक इस बात को पहुंचाना है कि आरसीएम बिजनेस है क्या है। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि मार्केट में कई लोगों को पता ही नहीं कि डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है। कई सारे लोगों को अब तक नहीं पता है डायरेक्ट सेलिंग क्या है, और पता भी है तो क्या लोग क्या सोचते हैं कि ये पैसा जमा करने वाली कंपनियां हैं, क्योंकि ऐसा ही मार्केट में कई सारा हो रहा है, इतना पैसा जमा करो, इतना आएगा, और कुछ महीनों बाद कहाँ गुम हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो इस वजह से हमारी जो, हम बाहर फील्ड में निकलते हैं तो आधी नॉलेज जो है लोगों की, वो हमें कहीं ना कहीं हराने के लिए मजबूर करती है। मगर हम उन कई कठिनाइयों के बावजूद लोगों को हमें बताना है कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आरसीएम का रोल क्या है। और आरसीएम इतना एक अच्छा सिस्टम, इतना पवित्र सिस्टम है कि छोटी छोटी बातें हमें लोगों को सिखाकर बड़े बड़े, बोलते बड़े बड़े बिजनेसमैन हम तैयार कर सकते हैं, बिजनेस वुमेन। मैं प्राउड फील महसूस होता है कि हम बिजनेस वुमेन है, क्योंकि एक आरसीएम बिजनेस हमें बिजनेस वुमेन बनने का एक मौका दिया है, एक ऐसा अवसर दिया है, तो हमें अपने आप को प्रूव करना है कि एक बिजनेस वुमेन बन सकते हैं हम इन छोटी छोटी बातों को सीख के। सबसे पहले हमें क्या होता है कि एक सोच होती है ना, उसको बदली करने की जरूरत पड़ती है। दूसरा जो है शौक को बदली करने की। आरसीएम बिजनेस में हमें
अपनी सोच को बदली करनी है और सोच बदली करने के बाद एक शॉप बदली करनी है जहां आरसीएम के प्रोडक्ट हमें 100% यूज करने हैं। और जब तक हम 100% यूज नहीं करने, लोगों को नहीं दिखा सकते, नहीं बता सकते। हमें खुद का नॉलेज ही इसमें यूज करना है और अप्लायंस के द्वारा जो फॉलो मिलते हैं हमें, हम फॉलो करते हैं रूल्स, उन्हीं रूल्स को आगे करना। ये पूरा बिजनेस जो है वो डुप्लीकेशन का है। जितना हम सीखते हैं उतना हमें लोगों को सिखाने की जरूरत पड़ती है, जो हम करते हैं वो लोगों को दिखाने की जरूरत पड़ती है। अब से पहले हमारी कई कई सोच होती है, कई तो जैसा इसमें कहा जाता है कि महिलाएं जो है ना अपना खुद की चीजों का ऐड करने में बहुत माहिर होते हैं। जैसे हम कहीं से भी कपड़े खरीद के लाते हैं तो लोगों को दिखाते हैं, कोई नई चीज हम ऑनलाइन भी ऑर्डर करते हैं तो कई लोगों को दिखाते हैं ये कैसी। तो हमें आरसीएम बिजनेस में वही करना है। और मुझे खुली मतलब जो बात है ना, मैं सीधा बोलती हूँ कि हमें ऐड करने में शर्म नहीं होनी चाहिए। लोग कहते हैं या आप क्या कर रहे हो, आरसीएम के प्रोडक्ट का ऐड ही तो कर रहे हो। हाँ, मैं ऐड कर रही हूँ क्योंकि आरसीएम बिजनेस ऐड करने का पैसा मुझे देता है। और मुझे किस चीज का देता है? मेरा हक का पैसा, मेरे प्रोडक्ट का ऐड मुझे करना है। सबसे जो बड़ी बात होती है कि हम लोग का तो घर में 10,000 की कमाई आती है, एक महीने का अगर 10,000 आपकी इनकम है तो 4,500 जो है हम लोगों पे लुटा रहे हैं। हमारे पास सिर्फ 5,500 रुपया है, वो खरी कमाई का बचता है। 4,500 लोगों को हम दे देते हैं क्योंकि 45% पैसा जो है वो मार्केट में हमारा जा रहा है। इस बात को जिस दिन हम समझ जाएंगे उस दिन आरसीएम बिजनेस से प्यार होने लगेगा। हम आरसीएम बिजनेस क्यों करें? क्योंकि हम लोगों को करोड़पति करते जा रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो 5% लोग वो है जो सबसे ज्यादा सक्सेस है, जिनका नाम दुनिया जानती है। और 15% वो लोग हैं जिनके पास गाड़ी बंगला, बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे, सब कुछ है, मगर उनका नाम उन 5% लोगों में नहीं आते। वो कहीं ना कहीं धक्का लगाने वाले काम करते हैं, कहीं ना कहीं प्रोडक्ट को आगे से आगे पहुंचाने का काम करते हैं, छोटी मोटी कंपनियां खोल लेते हैं, कुछ कमा लेते हैं अपना। और 80% जो लोग हैं वो लोग किस कारण से पीछे हैं? क्योंकि गरीबों का मूल मंत्र है कि लोग क्या कहेंगे। गरीब जो होता है उसका सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि लोग क्या कहेंगे। और 5% लोग हैं वो दुनिया से हटके इसके लिए है कि उनको लोगों की परवाह नहीं है, उनकी परवाह लोग करते हैं और वो अपने काम पे फोकस करते हैं। वो सिर्फ अपने काम के बारे में सोचते हैं, दुनिया क्या कहती है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। 5% लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और 5% लोग वो है जिनके लिए पैसा काम करता है। और हम गरीब लोग जो है वो पैसों के पीछे भागते हैं। हमेशा पैसा, हाय पैसा कहां से कमाओ, हाय पैसा, मगर जा कहां रहा है ना वो हम नहीं समझते। कि पैसा आता है दिखता है मगर जाता कहां है वो हमें नहीं दिखता है। हम लोग कई हमारी पीढ़ी, हमारे पिताजी क्या नहीं कमाते थे, दादाजी नहीं कमाते थे, सब कमा रहे थे, मगर हमारा पैसा कहां है? फिर भी हम गरीब क्यों है? हमारा पैसा गया का। इस सिस्टम को डायरेक्ट सेलिंग में हमें इसके लिए सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। कमाई तो हमारे बाप दादा भी करते थे, हमारे घर में भी इनकम थी, मगर इनकम गई कहाँ? उन 5% लोगों में गई जो हमें लूट लूट के करोड़पति हो गए। उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा कि दुनिया हमारे बारे में क्या कहती है। उनके लिए पैसा, उनके लिए दिन रात काम करता है, वो लोग ऐशो आराम में जीते हैं। 2 लाइन झूठ बोल के बोल जाते हैं, हम लोग उन पे विश्वास करके उस पे काम करते जा रहे हैं। उनके झूठ पे हम काम कर रहे हैं और वो लोग करोड़पति हो रहे। इस सिस्टम को हमें समझना है, खुद को समझना है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात भी यही है कि हम लोग जो है ना वो अपनी खुद की जो है सोच को बदल के अपने खुद के लिए काम करें। जो लोगों को हम करोड़पति बना रहे थे तो वो खुद करोड़पति बनने की अपनी सोच को इतना बड़ा बना दीजिए, इतना बड़ा बना दीजिए कि आरसीएम सिस्टम वैसे भी खुला माहौल देता है कि जहां तक हमारी सोच भी नहीं पहुंचती वहां तक आरसीएम पहुंचता है। और आरसीएम हर चीज अपने तक शेयर करता है कि आप ये कर सकते हो, आप वो कर सकते हो, आप इस फील्ड में निकल के ये कर सकते हो। इतने सारे प्रोडक्ट हम लोग को दिए हैं कि आप एक प्रोडक्ट को बेच के करोड़पति बन सकते हो, मगर हम नहीं कर पाए। तो ये कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी है। इतने सारे मतलब कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में इतने सारे प्रोडक्ट नहीं है। बाहर की जो भी छोटी बड़ी कंपनियां हैं ना उनके पास 1 रुपए का शैम्पू नहीं है, उनके पास 2 रुपए का शैम्पू नहीं है, 10 रुपए के साबुन नहीं होते, 10 रुपए की चाय पत्ती नहीं है, 5 रुपए की अगरबत्ती। इतने छोटे प्रोडक्ट में क्या गिनाऊं आपको? हर गरीब से गरीब, हर छोटे से छोटा इंसान इस आरसीएम बिजनेस को सक्सेस कर सकता है। आरसीएम बिजनेस में खुद को सक्सेस कर सकता है। फिर भी कमजोरियां कहीं है तो वो अपने अंदर की है। और एक हर कामयाबी का राज अपने अंदर छुपा होता है। वो कामयाब लोग होते हैं ना, वो कामयाब क्यों है? वो कामयाब क्यों है? उन्होंने कई रातों की मतलब अपना सुख चैन, अपने कई रातों की नींदें उन्होंने
छोड़ी पीछे, जब जाके वो सक्सेस हुए। दुनिया के बारे में उन्होंने नहीं सोचा, तब जाके वो सक्सेस हुए। हम थोड़ा कुछ करने लगते हैं ना, पीछे मुड़ के देखते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं, परिवार मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मैं बैग लेके निकल रही हूँ, आसपास के लोग मुझे देख तो नहीं रहे, कोई क्या बोलेगा। इस माहौल, अपन इन चीजों में जकड़े हुए, हम समाज की जंजीरों में, हम गांव के माहौल को, हम ऐसे फील्ड में अपने आप को जकड़ लिए हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। और मेरे को डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में और हमारे इस मोटिवेशन जो मॉर्निंग का प्रोग्राम है, इसमें कई सारी ऐसी बातें सीखने को मिली है। गोविंद जी सर कहते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, ये हम सोचेंगे कि लोग फिर क्या सोचेंगे। तो हमें इस बारे में नहीं सोचना है कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, ये सब लोगों के लिए छोड़ दो कि वो हमारे बारे में क्या सोचना है। हमें सिर्फ हमारे बारे में सोचना है, लोगों के बारे में नहीं सोचना है। और हम जिस दिन ये सोचने लग जाएंगे कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, उन लोगों को कहाँ टाइम मिलेगा हमारे बारे में सोचने। ये सब छोटी छोटी बातें ना जो लोगों के लिए छोड़ दीजिए। और एक दूसरी बात जो है कि हम आरसीएम बिजनेस से सबसे इंपॉर्टेंट क्या हासिल कर सकते हैं, जो सुरक्षा कवच आरसीएम बिजनेस देता है, एक रॉयल्टी जैसी इनकम हमें देता है। कुछ वक्त हम काम कर लेते हैं, एक छोटे छोटे काम करने के बाद हम रॉयल्टी जैसे सिस्टम पे पहुंचते हैं, और इसी दिन के लिए हमें आरसीएम बिजनेस को करना है। हम सभी महिलाओं को तब तक बिल्कुल हार नहीं मानना है जब तक हम रॉयल्टी तक नहीं पहुंच जाते। जब हमारे एक मैडम है वो कहते हैं कि रॉयल्टी रूपी दुल्हन को जब तक घर में नहीं लाऊंगी तब तक नहीं बैठूंगी। हम भी यही चाहते हैं कि हम रॉयल्टी रूपी दुल्हन जब हमारे घर में आ जाए, उसके बाद एक असली उड़ान होती है, तब हम अपने आप को बिजनेस वूमेन मान सकते हैं कि हमारी रॉयल्टी आ गई। तो जब तक हमें छोटे छोटे काम करते रहने हैं, इन छोटी बातों से तब तक नहीं हमें हार मानना है कि लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं, गांव में लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, मैं क्या कर रही हूँ। तो क्योंकि हम ईमानदारी का बिजनेस कर रहे हैं, इज्जत से कमाने में हमें कोई डर नहीं होना चाहिए। हम चोरी या फरेब का काम नहीं कर रहे। आरसीएम बिजनेस यही सिखाता है कि यहाँ हमें झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, या कोई चोरी का काम नहीं कर रहे कि हमें शर्म महसूस हो। हमें तो गर्व के साथ खुशी होनी चाहिए, हम लोगों को सक्सेस करने के लिए हम निकले हैं घर से बाहर। हम एक ऐसा मिशन तैयार कर रहे हैं, ऐसा बेड़ा उठाया कि हर इंसान, गरीब इंसान को अमीर बनाए। पर ये अलग बात है कि जिसके ऊपर भगवान का आशीर्वाद, गॉड गिफ्ट जो रहता है ना, जिसका ऊपर आशीर्वाद बना रहेगा वही इंसान इसमें सक्सेस होगा। हर किसी के बस की बात नहीं आरसीएम में सक्सेस होना। गुरुदेव कहते हैं ना, हर कोई सक्सेस हो जाएगा, जब आप करोड़पति हो जाएंगे तो आपके लिए ड्राइवर नहीं मिलेंगे, वो लोग गाड़ी चलाने के लिए चाहिए होते हैं। और वो लोग जो हम करोड़पति हो जाएंगे तो हमारे घर में जब छोटे छोटे काम के लिए किसी की जरूरत पड़ेगी तो वो लोग नहीं मिल पाएंगे। हर कोई इस आरसीएम बिजनेस में सक्सेस इसके लिए नहीं हो पाता है कि उसकी सोच में उसने वक्त पे वक्त को नहीं बदला। जिस वक्त एक ऐसा अवसर जो मौका आता है ना घर में, मौका हर किसी की लाइफ में आता है। ये बात मैंने पहले भी बताई थी कि हर किसी के घर में मौका आता है, मगर हम घर में सोए रहते हैं, घर का दरवाजा हम नहीं खोलेंगे तो वो सक्सेस जो घर के बाहर आके हमारा दरवाजा बजा के चली जाती है। हम इस चीज को समझ ही नहीं सकते कि हमें सक्सेस करने के लिए बाहर जो लक्ष्मी दरवाजे पे आई वो लौट जाती है, हम सोए रह जाते हैं। और जिस इंसान ने सक्सेस को समझ लिया, जिसने दरवाजा खोल के उस चीज को अपने घर में ले लिया और वो बाहर निकल गया, तो उस इंसान को वो अपना सक्सेस करने से कोई नहीं रोक सकता, अपने सक्सेस होने में कोई नहीं। तो दरवाजा तो हमें उठ के खोलना पड़ेगा, घर से बाहर तो हमें निकलना पड़ेगा। बिस्तर में सोए सोए सक्सेस नहीं मिलती, कुछ तो हट के करना पड़ेगा, कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ तो नींद चैन को त्यागना पड़ेगा, तब जाके हम कर पाएंगे आरसीएम सिस्टम को, तभी हम आगे सक्सेस हो पाएंगे। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो हमारा लाइफ पार्टनर होता है। हमारे जो घर के, हमारे जो हस्बैंड है, उनको उनकी वैल्यू करना सीख जाइए। महिलाएं क्या होती है, मैं नहीं चाहती किसी को इस बात का बुरा लगे, कुछ सीख जाते हैं ना तो अपनों को हम साइड में कर देते हैं कि मैं तो बहुत बड़ी हो गई, मैं सीख गई, मैंने नहीं। हम अपनी जो पुरुष साथी है ना उनकी देन है, हमारे हस्बैंड जो है ना उनकी देन है, जिन्होंने हमें आरसीएम बिजनेस में आगे बढ़ाया है। मैं ये कहती हूँ, हमारे सर ने हमारी आईडी पहले लगाई, हमें सक्सेस करने के लिए उन्होंने डेप्थ में काम किया है। हमेशा उन्होंने ये नहीं देखा है कि मेरी मैडम किस लेवल पे जा रही है, क्योंकि हर सक्सेसफुल पुरुष के पीछे अगर महिला का हाथ है ना, तो हर महिला के पीछे भी कहीं ना कहीं पुरुष का हाथ होना चाहिए। हर महिला को सक्सेस करने के लिए पुरुष का हाथ होना बहुत जरूरी है। और कभी भी इस बिजनेस में अगर कोई लेडीज घर से बाहर निकल रही है तो पुरुष को इस बिजनेस में शंका करने की जरूरत नहीं कि वो अकेले फील्ड में निकल रही है, वो नहीं आ सकते। तो महिलाएं जो है ना वो इस बिजनेस को बहुत शेप मानती है। मैंने दोपहर की मीटिंगों में ये महसूस किया। हमारे अपलाइंस जो है, हमारे बिजनेस पार्टनर जो है, वो भाई सभी एक अच्छे वो उदाहरण है कि सगा भाई साथ दे ना दे, मगर वो इतना अच्छा ख्याल रखते हैं कि अपने जो लाइफ पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, जिनको भी हम जो भी कहते हैं कि हमारे लाइफ पार्टनर से छोड़ के बिजनेस पार्टनर में आए, तो उनको उतनी वैल्यू देनी है कि जितना
उनको जब तक उस लाइफ पार्टनर को सक्सेस नहीं कर पाए तब तक नहीं छोड़ना। और ये सिस्टम भी ऐसा ही है कि डेप्थ में लाइफ पार्टनर जिनको हम डाउन लाइन भी कहते हैं, उनके साथ अगर हम मिलके उनको सक्सेस करेंगे तो खुद ब खुद सक्सेस हो जाएंगे। सर कहते हैं ना कि जड़ों में पानी देना, डेप्थ में काम करना। हमें जड़ों में पानी देंगे तभी तो पेड़, हम पत्तों पे पानी छिड़क रहे हो और जड़ों में कुछ नहीं तो वो काम सक्सेस नहीं कर सकता। और जो तना है वो हम है, और हम तने पे ही ध्यान दे रहे हैं, जड़ों में नहीं, तो वो भी हमें सक्सेस नहीं कर सकता। आरसीएम का पेड़ हमें उन बंजर जमीन में उगाने हैं जहां तक गांव के लोग जहां नहीं समझे हुए हैं। क्या होता है कि पढ़े लिखे लोगों को ये आरसीएम बिजनेस समझ में नहीं आता है, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग बहुत कम समझ पाते हैं, मगर हर वो छोटा इंसान इस आरसीएम बिजनेस में सक्सेस हो रहा है जिसने अपने आप को चेंज कर लिया, अपनी सोच को चेंज कर लिया। उसने समझ लिया कि मैं सक्सेस क्यों नहीं हूं, मैं गांव से हूं तो क्यों। मगर अब जो एक ऑनलाइन का जो सिस्टम हो गया, इसमें हर घर में बदलाव आया है। लोग अपने आप को कुछ करने के लिए, कई सारी ऐसी लेडीज है, कई सारी ऐसी लड़कियां हैं जो अपने आप को प्रूव करना चाहती है कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। हम राजस्थान के कई महिला साथी ऐसे हैं जो इन चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे, और मैं अक्सर जो दोपहर की मीटिंग है उसमें यूपी वाली लेडीज है, ज्यादा से ज्यादा यूपी और महाराष्ट्र के, कर्नाटक के, यहाँ के साथी। और मैं चाहती हूँ आप सभी लेडीज कम से कम 1 घंटे का वक्त निकाल के दोपहर की जो मीटिंगें होती है 1 बजे की, उसको अटेंड करें। उससे कई सारी बातें हमारे को सीखने को मिलती है। जो इंसान कभी अपना नाम बताने से कतराते थे, वो 1 घंटे की स्पीच 1000 लोगों के बीच में इतनी अच्छे से स्पीच देती है कि हमें भी सीखने की जरूरत पड़ती है कि हम इनसे क्या सीख पाएंगे। वो लोग ऐसे ऐसे लेवल पे पहुंच गए, छोटी छोटी बातें सीखे, तो हम क्यों नहीं पहुंच पाएंगे? हम जरूर पहुंच पाएंगे। और अब मैं कुछ मैंने पॉइंट्स नोट किए, उनमें से बताना चाहती हूँ। नेटवर्क क्या है? नेटवर्किंग एक कला है। ये नेटवर्क सिस्टम है, और नेटवर्क के बिना इंसान करोड़पति नहीं हो सकता। अब तक जो गलतियां हम कर रहे थे, हम अकेले करोड़पति बनने चले, हम अकेले सक्सेस होने चले थे। पति कमा रहे, हम खा रहे, क्या फर्क पड़ता? और हमारे राजस्थान में ना ऐसा बोल रहे हैं कि ऐसा बोलना नहीं चाहिए, पर हमारे समाज ने एक ऐसा रूल्स बना के रखा था कि बीवी की कमाई से आदमी कभी सक्सेस नहीं हो सकता। मगर वो भूल गए कि आज कई सारी ऐसी लेडीज जो है वो बॉर्डर पे अपनी ड्यूटी दे रही है। उनका घर में जितने लोग हैं, क्या वो इनकम वो घर में नहीं जाती है? वो लोग सक्सेस नहीं होते हैं। इतने बड़े बड़े एरोप्लेन को जब लेडीज चला रही है, उनके घर में इनकम नहीं जा रही, क्योंकि ये पुरानी सोच थी, कि गलत सोच थी। मैं तो इसे ऐसे ही बोलूंगी कि हो सकता है किसी को बुरा लगे जो समाज के ज्यादा ऐसा रखते हैं क्लोज, क्योंकि इस सोच को हमें बदल के दिखाना है। जो एक सिस्टम बनाया हो कि एक लेडीज कुछ नहीं कर सकती, उस सोच को हमें बदलना है। और बदलने के लिए भी पहले के लोग क्या सोचते हैं कि 18-20 साल की लड़कियां है तो उनको ये सब करना चाहिए, मगर मैं ये बोलती कि ये हम सभी के लिए आरसीएम बिजनेस उतना ही मायने रखता है। आप 80 साल की लेडीज से फिर भी आप दुनिया को सिखा सकती है, कुछ भी सीख सकते हैं। मैंने एक दिन आदरणीय मुकेश जी कोठारी की वाइफ जो है उनकी मीटिंग सुनी थी। मैं नहीं पहचानती थी कि उनके मैडम है। उनकी मीटिंग मैंने सुनी, इतना जज्बा था उनके अंदर, उन्होंने ऐसी बातें बताई कि मैं उस दिन बहुत वो रह गई, सोचने में मजबूर हो गई कि इतनी उनकी उम्र पे और वो इस प्रकार से एक कोई नहीं बोल सकता इतने करोड़पति वो है, और फिर भी इतने सादे सिंपल उनका रहना, उनकी बात करना, उनका जो तरीका था मुझे बहुत प्रभावित कर गया। कि कुछ अपने जो गरीब लोग हैं उनके पास कुछ पैसा आता है ना, तो वो सोचते हैं कि मेरे जैसा दुनिया में कोई नहीं। और आरसीएम सिस्टम में करोड़पति अरबोपति लोग ऐसे सेवा भाव से काम करते हैं जैसे कि सब एक जैसे। आज हम आरसीएम में जुड़े हैं और आज हम मुकेश जी कोठारी के वाइफ से हम बात करते, तो वो ऐसा अपने लेवल की बात करते जैसा हम एक ही जैसे। उनको किसी प्रकार का ईगो नहीं है, घमंड नहीं है, क्योंकि आरसीएम बिजनेस ईगो से हमें दूर रखता है। आप कितने भी बड़े हो जाओ मगर फिर भी कहते हैं कि हम सीख रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। लाइफ का दूसरा जो मोड़ होता है वो सबसे बड़ा, जब तक हम सीखते रहेंगे ना तब तक जीत पकती है। जिस दिन अपन ने सीखना बंद कर दिया उस दिन हम हार जाते हैं। हम कई बार फील्ड में इसके लिए हार जाते हैं क्योंकि हम सीखना नहीं चाहते और सीखते ही नहीं। तो हमने सबसे ज्यादा समय जो है वो सीखने पे देना है। मैं ये नहीं कहती कि मीटिंगों में जाने के लिए किसी के छोटे बच्चे हैं, किसी के परिवार का प्रेशर है, आप मीटिंगों में नहीं जा सकते, तो जूम के माध्यम से घर में सीखिए। क्योंकि हर घर में आज फोन है, हर घर में आज हर इंसान के पास फोन है। और फोन से मेरे को सबसे ज्यादा तकलीफ इसलिए होती, आज जो हमारे सबसे ज्यादा राजस्थान की लेडीज है वो समय किस पे लगा रही है, वीडियो बनाने पे, एप्स वाले को करोड़पति करने पे। वो कभी सोचते ही नहीं है कि हम तो इंस्टाग्राम से करोड़पति नहीं हो सकते, पर हम उन लोगों को करोड़पति कर रहे हैं जिन्होंने ये एप्स बनाए, जिन्होंने ये लिंक बनाए हैं, जिन्होंने भी छोटे छोटे वीडियो बनाने के एप्स निकाले ना, वो करोड़पति हो रहे। और हम फॉलोवर्स के चक्कर में पड़े कि इतने ज्यादा फॉलोवर्स होंगे तो हम कमाई कर लेंगे।
अरे इतना समय हम आरसीएम बिजनेस पे देंगे तो कहां से कहां पहुंच जाएंगे। और मैंने एक छोटी सी बात से सीखा, एक छोटा सा प्रोग्राम था, मैं कभी जल्दी किसी प्रोग्राम में नहीं जाती, एक समाज का प्रोग्राम था और मैं वहां गई थी और मैंने वहां देखा कि वहां पे 100 में से 98% महिलाएं जो थी वो सब अपने अपने वीडियो बनाने पे बिजी थी। और मैं जिस चीज से गई थी, मैं वहां पे मैच देखने से गई थी और मैंने सिर्फ मैच पे ध्यान दिया क्योंकि मुझे थोड़ा इंटरेस्ट भी था मैच में। और उसके बाद मैंने जो वहां से कहते हैं सर हर चीज से कुछ सीखने को मिलता, मैंने वहां से बहुत कुछ सीखा। हो सकता है कई सारे महिलाएं लेडीज जो है उनको वीडियो बनाने के शौक हो और बुरा भी लगे, तो मैं नहीं